आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक के हवाले से। ये दोनों एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोसाइडल है। ये बैक्टीरिया की डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करके बैक्टीरिया को मारते हैं। इस क्लास की पहली ड्रग नेल्डिजिक एसिड है। 1963 में इस ड्रग को डिस्कवर किया गया था। बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम मौजूद है जिसे टोपोआइसोमेरेस या डीएनए गायरेज कहा जाता है, जो बैक्टीरियल डीएनए मॉलिक्यूल की सुपर कोलिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है। क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक इस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए मॉलिक्यूल की सुपर कोलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। इसलिए क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक को डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर कहा जाता है। केमिस्ट्री ऑफ क्विनोलोन एंड फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक। दोनों एंटीबायोटिक के अंदर एक केमिकल रिंग मौजूद है जिसे क्विनोलोन रिंग कहा जाता है। इस रिंग का स्ट्रक्चर स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है। क्विनोलोन से फ्लोरोक्विनोलोन बनाने के लिए पोजीशन नंबर 6 में फ्लोरिनेशन और पोजीशन नंबर 7 में मोस्टली पाइपेराजीन ग्रुप ऐड किया जाता है। फ्लोरिनेशन के काफ़ी फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पर एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कम होते हैं, एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ज़्यादा होते हैं और बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटीबायोटिक की पेनिट्रेशन भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ क्विनोलोन एंटीबायोटिक के मुकाबले में फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक ज़्यादा इफेक्टिव है। क्विनोलोन एंटीबायोटिक सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा मुफीद और इफेक्टिव है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्विनोलोन एंड फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक। इन एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन इनकी एंटी माइक्रोबियल कवरेज और जनरेशन के बेस पे की गई है। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास है नेलिडिजिक एसिड, ऑक्सोलिनिक एसिड, पाइपेमेडिक एसिड और साइनोजेसिन। ये सारे क्विनोलोन है केमिकली। 1963 में इनकी डिस्कवरी हुई और ये सारे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इंडिकेट की जा सकती है, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन में जितने भी ड्रग है इनको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, इसलिए इनको फर्स्ट जनरेशन में रखी गई है। सेकंड जनरेशन, इसमें सिप्रोफ्लैक्सासिन, लेमिफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लैक्सासिन, ओफ्लैक्सासिन, पीफ्लैक्सासिन और एनोक्सासिन मौजूद थे। ये सारे केमिकली फ्लोरोक्विनोलोन है। 1980s में इनकी डिस्कवरी हुई। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों के लिए इंडिकेट की जाती है। सेकंड जनरेशन में सारे इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है और ज़्यादातर ये एंटीबायोटिक अक्सर इंडिकेट की जाती है। थर्ड जनरेशन, इसमें लिवोफ्लॉक्सासिन, स्पेरफ्लॉक्सासिन और ग्रिपाफ्लॉक्सासिन शामिल है। ये केमिकली फ्लोरोक्विनोलोन है। 1990s में इनकी डिस्कवरी हुई। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए मुफीद है। फोर्थ जनरेशन में मोजीफ्लैक्सासिन, गेटिफ्लैक्सासिन, गेमिफ्लैक्सासिन, सीटाफ्लैक्सासिन और ट्रोआफ्लैक्सासिन शामिल है। ये भी केमिकली फ्लोरोक्विनोलोन है। 1990s में इनकी भी डिस्कवरी हुई। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है और ग्राम नेगेटिव के लिए कम इफेक्टिव है। ये थे इनकी क्लासिफिकेशन, जो कि 4 जनरेशन पे मुश्तमिल है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ सारे ड्रग एक साथ, ताकि याद करने में आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले ड्रग है नेल्डिजिक एसिड, ऑक्सोलिनिक एसिड, पाइपेमेडिक एसिड, सिनोजेसिन, सिप्रोफ्लैक्सासिन, लेमिफ्लैक्सासिन, नॉरफ्लैक्सासिन, ओफ्लैक्सासिन, पीफ्लैक्सासिन, एनोक्सासिन, लिवोफ्लैक्सासिन, स्पेरफ्लॉक्सासिन, ग्रिपाफ्लॉक्सासिन, मोजीफ्लैक्सासिन, गेटिफ्लैक्सासिन, गेमिफ्लैक्सासिन, सीटाफ्लैक्सासिन और ट्रोआफ्लैक्सासिन। ये थे इनकी क्लासिफिकेशन और ये सारे क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक है जो मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इंडिकेट की जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्विनोलोन एंड फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक। अब हम इस पोजीशन में है कि हम इन ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर सके, यानी ये ड्रग किस तरह काम करते हैं, किस तरह बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर 2 किस्म के एंजाइम मौजूद होते हैं। टोपोआइसोमेरेस 2, जिसे डीएनए गायरेज भी कहा जाता है, ये एंजाइम सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद होती है। और दूसरा एंजाइम टोपोआइसोमेरेस 4 है, जो कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है।
इन एंजाइम की फंक्शन ये है कि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को सुपर कोइल 3 डायमेंशनल हाई कॉम्प्लेक्स डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल की सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस स्ट्रक्चर के बिना बैक्टीरियल सेल मर जाएगा और बैक्टीरियल डीएनए मॉलिक्यूल की रेप्लिकेशन नहीं होगी। क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक इन दोनों एंजाइम के साथ अटैच होकर इनकी फंक्शन को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से सुपर कोइलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, 3 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी और आखिरकार बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट होकर बैक्टीरियल सेल मर जाएगा। इसीलिए इन दोनों एंटीबायोटिक को बैक्टीरियोसाइडल यानी बैक्टीरियल सेल किलर कहा जाता है। ये थे इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि बेसिकली डीएनए गायरेस एंजाइम के ऊपर एक्ट करके इसकी फंक्शन को इनहिबिट करके डीएनए मॉलिक्यूल की रेप्लिकेशन को इनहिबिट करके बैक्टीरियल सेल को मारते हैं। क्लिनिकल इंडिकेशन आर यूजेस ऑफ क्विनोलोन एंड फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक। ये दोनों एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा मुफीद है। इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए इस क्लास के एंटीबायोटिक अक्सर इंडिकेट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर पेनफुल और बर्निंग यूरिनेशन हो, यूरिन के साथ पस या खून आए, यूरिनरी ब्लैडर में दर्द हो। इसके अलावा सुडोमोनास एक बैक्टीरिया है जो कि काफ़ी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस शो करता है, लेकिन फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ भी इफ़ेक्टिव है और इस बैक्टीरिया की वजह से जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं इनको ट्रीट करने के लिए इंडिकेट किए जाते हैं। एंटी डायरियल एजेंट। बैक्टीरियल डायरिया जो कि शाइगेला, सल्मोनेला, इकोलाई और कंपाइलोबैक्टर की वजह से होता है, इस किस्म की डायरिया के लिए ये एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जा सकती है। सॉफ्ट टिश्यूज़ एंड बोन्स इन्फेक्शन। नॉरफ्लेक्सासिन के अलावा ये सारे क्लास ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन, बोन्स इन्फेक्शन, जॉइंट इन्फेक्शन और इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में मुफीद है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इस क्लास के एंटीबायोटिक रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी मुफीद है, ख़ास करके लीवोफ्लेक्सासिन, गेटिफ्लेक्सासिन और गेमिफ्लेक्सासिन ग्राम पॉजिटिव रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए मुफीद है, क्योंकि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अपर और लोअर दोनों किस्म के इन्फेक्शन मौजूद है। मिसाल के तौर पर टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस और ब्रोंकाइटिस शामिल है। टाइफाइड फीवर, इसे एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है, ये सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। सिप्रोफ्लेक्सासिन टाइफाइड फीवर में एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यानी फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इस एंटीबायोटिक की इंडिकेशन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डायरिया, सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन, बोन्स इन्फेक्शन, जॉइंट इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, टाइफाइड और गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन में इंडिकेट की जाती है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्विनोलोन एंड फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक। जब हम इस एंटीबायोटिक को नॉर्मल डोज से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मुख्तलिफ एडवर्स इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, जायके में डिस्टर्बेंस, भूख की कमी, सर में दर्द, परेशानी, नींद की डिस्टर्बेंस, जिल्द में सुर्ख रंग के दाने और स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, ये भी हो सकता है। लिहाजा कोई भी एंटीबायोटिक मिसयूज़ और एब्यूज़ करने से एहतियात करना चाहिए। डोजेस ऑफ क्विनोलोन एंड फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक। नॉर्मल डोज में 250 मिलीग्राम टैबलेट, 500 मिलीग्राम टैबलेट, 125 मिलीग्राम पर 5 ml सिरप, 250 मिलीग्राम पर 5 ml सिरप, 0.3% ईयर ड्रॉप, 250 मिलीग्राम पर 5 ml सस्पेंशन, 200 मिलीग्राम पर 100 ml इन्फ्यूजन, 200 मिलीग्राम पर 100 ml इंजेक्शन अवेलेबल है। इसकी डोजेज फॉर्म की बात की जाए तो ये टेबलेट, सस्पेंशन, इंजेक्शन, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप और इन्फ्यूजन के फॉर्म में अवेलेबल है।